Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. किनु दर्द सुनावा मैं मर मर जावा। खुदा का वास्ता है, खुद को रोक लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। जैद को हमारे बारे में पता चल गया। वो मुझे मेहंदी वाले दिन भी नसीहतें कर रहा था, बल्कि धमकियां दे रहा था कि दूर रहो अरसल से। अगर कल तुम ईशा के घर बारात लेकर नहीं गए तो मैंने अपनी विल तैयार करवा ली है। मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी तुमको नहीं मिलेगी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? किसी हकदार को अल्लाह ताला उसका हक अता कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? वो देखो, अरसल, ईशा, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना माशाल्लाह। तुम ऐसे ही बिला वजह बीच में फिक्स होने की कोशिश कर रही थी। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। पागल, इतने लोग हैं इर्द गिर्द, अगर किसी ने सुन लिया तो पता क्या कहेंगे लोग? लोग कहेंगे तौबा 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 तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, सगी बहन अपनी बहन के घर पे डाका डाल रही। मुझे ये रास्ता दिखाने वाला पता है कौन है? तुम्हारा सगा भाई। तुम तो बच्ची हो ना, छोटी सी बच्ची, दूध पीती। असल ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें यहाँ तशरीफ रखी प्लीज, तुम्हें उस रास्ते पे चला दिया और तुम चल पड़ी। मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं मिला। सब रिश्तेदार भी आए हुए हैं, मेहमान भी हैं, खाना भी बना हुआ है,
मौलवी साहब भी हैं, 3 दफा कबूल कह दो। क्या तुम अच्छी तरह जान चुके हो कि तुम्हारे भाई के साथ मेरा रिश्ता क्या है। उसके बावजूद भी तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, क्यों? इज्जत मेरी, बाबा की, मेरे घर वालों की, मेरी अम्मी की, मेरी बहन की, तुम्हारे खानदान की इज्जत। तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। अरसल को खानदान की इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। डायन, डायन जानते हो ना? जो डायन होती है ना, किसी को नहीं छोड़ती। किसी को नहीं छोड़ती, साथ घर वो भी छोड़ती। तुम्हारी बहन का घर है, तुम्हारा घर है, इसे छोड़ दो। दुनिया का अगर आखिरी शख्स भी होगा ना, तब भी मेरा इंतखाब तुम जैसा घटिया इंसान नहीं होगा। मुझसे शादी करोगे? हाँ, मुझसे? शक्ल देखिए अपनी, ये शक्ल। मुझसे शादी करोगे? क्या कर रही हो पागल, मजाक कर रही हो। भाभी जोनिया नजर नहीं आ रही, जोनिया कहाँ है? सोनिया मुझे खुद नजर नहीं आ रही हो, क्या बीमार में कहाँ गई तुम? असद भाई जाके बुलाने, फिर रुखसती का टाइम हो जाएगा। जोनिया कहाँ, जल्दी आओ, फैमिली पिक्चर बन रही, जल्दी आओ। जोनिया कहाँ थी तुम? और जैद कहाँ है? कब से गायब है वो? मुझे क्या पता, कोई सेक्रेटरी हूँ मैं उसकी, मुझे क्यों पता होगा? मैं वहाँ। चले चले सब देखिए। चले जी, फैमिली फोटो, स्माइल। मेरे ख्याल में इजाजत ले। जी जी हाँ। चल। अच्छा भाभी, अब रुखसती करने की हमें इजाजत दें। अल्लाह के हवाले। अरे भाभी उदास तो मत हो, ईशा मेरी बेटी की तरह है और आज से वो घर उसका अपना घर है। जानती हूँ। अंबर, ईशा को उठाओ बेटा। जी अम्मी। चले असद भाई, ईशा को लेके घर चले। तो दूल्हा आप ही तो है, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके घर जाता है। चले, हाथ पकड़े ईशा का। चलो उठो अरसल, ईशा को उठाओ। रुक जाओ। मुझसे मोहब्बत की पींगे बढ़ा के इसे रुखसत करके लेके जाओगे? तो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, तो मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। जोनिया खामोश हो जाओ, क्या फजूल बात कर रही हो तुम? फजूल बातें नहीं कर रही हूँ मैं इस वक्त पूरे होश में हूँ और भाग रही हूँ मैं। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुमने कहा था कि मैं ईशा को रुखसत करके लेके नहीं जा सकता। कहो तुम क्यों नहीं कह रहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? बताओ सबको। जोनिया, मैं अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है, ये बात करने से पहले सोचा होता। लेकिन बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैं और अरसल एक दूसरे से मोहब्बत करते और ये बात अरसल भी जानते हैं। अरसल तो बोल क्यों नहीं रहे? तो बताओ सबको, क्या हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? तुम इससे नहीं मुझसे मोहब्बत करते हो, इसको रुखसत करके नहीं ले जा सकते। जोनिया बेशरम कहेंगी,
ये तरबियत की थी हमने तुम्हारी, सारी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया। अरसल तमाशा लगाया हुआ, क्या बकवास है ये सब? बोलो कुछ। सोनिया बिल्कुल सच कह रही है। मैं आप लोगों से कह के थक गया कि मैंने ये शादी नहीं करनी मैंने ये शादी, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। एक बंदा नहीं है जो मेरी बात सुनने वाला हो। वो लड़की जोनिया थी। अरे तू अरसद पहले क्यों नहीं बताया हमें? हाँ मैं बताना चाहता था, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। क्या करूं मैं आप सबसे कहना चाहता था कि वो लड़की जोनिया है, सिर्फ जोनिया। क्या हो गया तुम्हें? क्या कमी थी मेरी ईशा में? क्यों इसके साथ इतनी बदयानगी की तुमने? लड़की सॉरी, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं और ईशा एक दूसरे के लिए नहीं बने। हमें शादी नहीं करनी चाहिए। We're not compatible। ना हमारे दिल मिलते हैं और ना ही हमारे दिमाग, दोनों बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन जोनिया और मैं, हमारे मिजाज मिलते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रख सकते हैं। आप लोग क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे? प्लीज आप लोग बहनों के साथ तूने कैसा किनारा खेला? तेरी जान ले लूंगा। असद रुक जा बेटा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या कहे। रुखसती करें आप लोग, मजीद तमाशा बनाने की जरूरत नहीं लोगों के सामने। लेकिन ये रुखसती मैं होने नहीं दूंगी। अगर ये रुखसती हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चुप हो जाओ। अपनी बहन के साथ तुमने ऐसी जलील हरकत की है और ऊपर से हम लोगों को खुदकुशी की धमकी दे रही हो। धमकी नहीं दे रही हूं मैं धमकी नहीं दे रही हूं। अगर ऐसा कुछ हुआ मैं ये जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। रुक जाओ जोनिया, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे इंसान के साथ तो कभी जिंदगी गुजार ही नहीं सकती जिसे रिश्तों का पास ही नहीं है। मैं ये ताल्लुक कायम रखना नहीं चाहती। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। पापा निकाह हो गया है। पापा तलाक हो गई। निकाह भी हो गया और दुआ भी हो गई। दुआ? ये कैसी दुआ है जो किसी की कब्र पे पाँव रख के पड़ी जा रही है? ओ अल्लाह, या मेरे खुदा। बाबा! अम्मी! बाबा! एम्बुलेंस को फोन करो बाबा। एम्बुलेंस को बाबा। बाबा! हटो हटो। बाबा बाबा कुछ नहीं होगा आपको। बाबा भाई के पास जल्दी करें ना। बाबा बाबा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब इधर आइए। डॉक्टर साहब रुक जाओ तुम।
ये सब तुम्हारा किया था है, तुम्हारी वजह से बाबा की हालत हुई हुई है। मुझे इल्जाम मत दे। बाबा को सालों से दिल का मर्ज है, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों आई हो तुम? क्या जरूरत है यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से। इतना ही ख्याल था अपने बाप का तो ये सब किया क्यों? अम्मी, खुदा के लिए ये वक्त इन बातों का नहीं है। दुआ करें कि बाबा ठीक हो जाए, बस इससे कौन चली जाएगी। मेरे ख्याल में फिलहाल चलना चाहिए, हम फिर आएंगे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वापस आने की, जहां हो वहीं रहो। हम यहां हैं सब कुछ देखने के लिए। दफा। कैसी रुखसती है ये? मेरा पूरा घर हॉस्पिटल में पड़ा है और मैं यहाँ ऐसे ही उठकर आ गई। अंकल की हालत की वजह से सब कुछ बदल गया है। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा उन्हें। अरे ये मर्ज तो उनको पहले भी था, इलाज होकर ठीक हो जाएंगे। वाह, तुम्हें इतनी हिम्मत कब से आई? ईशा का हाथ तुम्हारे हाथ में देखकर खुद को रोक नहीं सकी। एक बात बताओ, क्या तुम वाकई अपनी जान ले लेती? तो तुम्हें क्या लगा कि मैं ड्रामा कर रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मुझे इतनी दूर लाकर इतनी आसानी से ईशा को घर ले आते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या करता मैं? एक मजबूरी बन गई थी और फिर आ गई तुम। सब्र नाम की तो कोई चीज है नहीं तुम्हारे पास। बस तुम हो। तुम क्या करते? बस बुरा लग रहा है कि सारे लोगों के सामने इतना तमाशा बना हमारा। हम बुरे हो गए हम। बगैर दुनिया की परवाह किए मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और तुम अभी भी, तुम्हें अच्छा बनने की फिक्र है। और मुझे देखो, बगैर कुछ सोचे समझे सबको छोड़ के तुम्हारे साथ चली आई। ये तो है, और तुम्हारी यही बातें जो तुम्हारे और करीब ले आती है। चले, You ready? तो कौड़ी की इज्जत करती अम्मी हमारी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हर्षल भाई और जोनिया से कर कैसे सकते हैं। मेरा तो दिमाग फटे जा रहा है ये सोच सोच के कि मेरे ससुराल वाले कैसी बातें सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तुम तो सिर्फ अपने ससुराल वालों के बारे में सोच रही हो, मैं तो खानदान वालों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। बातें बनाने का मौका मिल जाएगा उनको। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा अरसल ने। क्या कह रहे होंगे कि अपनी साली से अफेयर कर रहा था। पता नहीं कब से ये किस्सा चल रहा था। जरा सी शर्म नहीं आई अरसल भाई को, उन्होंने तो हद कर दी बेशर्मी की। खैर
अरसद से ज्यादा कसूर तो जोनिया का है। मर्दों का क्या है, वो तो होते ही दिल फेंके, लेकिन लड़कियों को तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए ना। बस कर दे अम्मी आप। आपका क्या मतलब है? अरसद भाई एक मर्द है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई भी गलती करने की छूट है। कुछ कसूर तो ईशा का भी है। किस तरह लिए दिए रहती थी अरसद से, निकाह हो चुका था। अरे वो चाहता था कि उसके साथ घूमे फिरे बैठे तो क्यों मना करती थी वो? बस कर दे अम्मी आप। उस बेचारी ईशा पे तो इल्जाम ना लगाएं। एक ही दिन में दुनिया लुट गई उसकी, और आप यहाँ कह रही हैं कि गलती भी उसी की है। तुम कुछ भी कहो, कहीं ना कहीं तो ईशा से गलती हुई है। अपनी मर्जी से खुशी से उसने निकाह किया था, तो फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? मुझे तो शदीद गुस्सा आ रहा है, बल्कि नफरत हो रही है उस जोनिया से। मुझे सारी खुशियां बर्बाद कर दी हमारी, और अब दंदनाते हुए हमारे घर आ जाएगी अरसद भाई के साथ। क्या बात ऐसे क्या देख रही हो? पहले कभी नहीं आया क्या? इस हैसियत से तो पहली बार ही आई हूं ना, और देख रही हूं कि इस्तकबाल के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है। और ये गलती किसकी है? सिर्फ आपकी। अगर पहले इतना ड्रामा न करती तो बाइज्जत प्रॉपर दुल्हन बना के रुखसत करा के आराम से घर ला। मेरी गलती? अच्छा, तो इस बात का ताना अब आप मुझे जिंदगी भर देने वाले हैं? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। प्लीज अब खफा ना होना, मैं बहुत थक गया। इट्स बीन अ लॉन्ग डे। क्या मतलब है? मैं भी कोई आराम करके नहीं आई हूँ। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अच्छा ओके, ब्रीथ, छोड़ो ये सब, अंदर चलते हैं। पहले दिन तो नखरे उठा लो यार। जी मैम, आपका ताबेदार। जिंदगी भर आपके नखरे उठाने के लिए बनाया हूं आपको, इसलिए अपनाया। आइए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो भी हुआ पहले उसे भूल जाइए। आज से जोनिया मेरी बीवी है। मैं चाहता हूँ कि इस घर में इसको वो मकाम मिले जो उसका हक है। हक? हक की बात तो अरसद भाई आप बिल्कुल ही मत करें, क्योंकि जो लोग दूसरों का हक मारकर उस पर कब्जा जमाते हैं ना, उनके मुंह से ये हक की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरे मामलात में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना बोलूं मैं? जो हरकत की आपने उसके बाद खामोश बैठे हम लोग। जलील करके रख दिया आप दोनों ने हमें सबके सामने। क्या सोच रहे होंगे सब? किसी बात की हद होती है अरसल भाई। अंबर तुम खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ। क्यों खामोश रहो मम्मी? मैं क्यों चुप करा रही हैं आप मुझे? एक बार भी अरसल भाई ने सोचा कितनी रुसवाई हुई है हमारे पूरे खानदान के सामने? एक बार भी आपने नहीं सोचा भाई कि मेरे ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे, कि पता नहीं किस किस्म का खानदान है हमारा। अपने ससुराल वाले से कहो कि मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी है और मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा।
अपने भाई और भाभी की इज्जत करना सीखो। आज बहुत बोल लिया तुमने, खामोश रहो। इनफ इज इनफ, यू अंडरस्टैंड मी? बस मैं बता रही हूँ भाई आपको। बस दोनों चुप कर जाओ, बहुत हो गया। अरसल तुम जाओ, सोनिया को लेके कमरे में जाओ, ले जाओ इसे। जा रहा हूं। चलो। अम्मी क्या हो गया आपको? आपने क्यों कुछ नहीं बोला अरसल भाई को? आप क्यों डरती हैं उनसे इतना? क्या चाह रही हो तुम? रात के इस वक्त घर में फसाद डलवाओ? सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे, सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? और तुम अरसल की तबीयत को अच्छी तरह से जानती हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू हो जाता है। अब आप अरसल भाई की फिक्र छोड़ दें अम्मी। वो जो उनके साथ आई ना, उसके बारे में सोचें। सोचे कैसे बचाएंगे इस घर को, इस घर की इज्जत को। ये देखो, ये है तुम्हारा असली मकाम। हाँ, और इस मुकाम को हासिल करने में पूरी कोशिश सिर्फ मैंने तन्हा की, है ना? देखो, पहले जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। आज के बाद आगे चलते हुए तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। वादा? वादा। तो फिर बताओ, मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ोगे? सिर्फ अपने घर वालों से क्या, तुम्हें तुम्हारे असल मकाम तक पहुंचाने के लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। ये मेरा वादा है। मेन चीज बता, कमरा कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन ये सारी सजावट मेरे लिए थोड़ी की गई है। सब किस्मत की बात। सजावट जिस किसी के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मौजूद तो तुम हो। देखो इन मोमबत्तियों को, बुझी हुई कितनी अफसरदा है। इन्हें रोशनी की जरूरत है। जैसे मेरी जिंदगी को तुम्हारी जरूरत है रोशनी बिखेरने के लिए। बना दो सबको, ऐसा होगा। शुरू में ऐसा बहुत होगा। लोगों के रवैये, उनके अल्फाज इस बुझती हुई तीले की आग की तरह हमें बहुत जलाएगी। लेकिन घबराना नहीं,
तुम्हें रोशनी को बिखेरना है, चाहे सारी तीलियां क्यों न लग जाए। तुम्हें जिंदगी को खत्म करूंगा। अरे वाह, तो काफी अच्छी बातें कर लेते हैं, हमें मालूम ही नहीं था। क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अच्छी बातें नहीं कर सकता? ऐसे ही लगता था। तुम्हारी बहन ने कभी मौका ही नहीं दिया, इसलिए बोल नहीं पाया। बेहतर होगा कि आज की रात उसका जिक्र मत करो। सॉरी, नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। आज के बाद सिर्फ मैं और तुम। अरसल, अरसल, अरसल उठो। कैसे घोड़े बेच के सोते हो यार तुम? मुझे भूख लग रही है। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, बल्कि कल सारा दिन से कुछ नहीं खाया है मैंने, और तो और कमरे में भी कुछ नहीं पड़ा है। उठो यार। नहीं, जाओ ना, तंग ना करो। सुबह 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 दिन के 11 बज रहे हैं, सुबह नहीं हो रही है। उठो यार, मुझे भूख लग रही है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। क्यों तंग कर रही हो? जाओ कुछ खा लो, नीचे जाओ। मैं ऐसे मुंह उठा के कैसे जा सकती हूँ? साथ में चलो। तुम्हारा अपना घर है, जाओ ना, कुछ ना कुछ होगा नीचे। जाओ, गो 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 गो, गो। अंकल, अंकल, बाबा ठीक तो हो जाएंगे? इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी है तो जरूर ठीक हो जाएगा। हम इंसान यहीं आके तो बेबस हो जाते हैं बेटा। जिंदगी, मौत, सेहत, रिस्क, सब कुछ उसने अपने हाथ में रखा हुआ। जरा सी छूट दे देता है वो तो कितना हंगामा मचाता है ये इंसान, औकात भूल जाता है। सब कुछ, रिश्ते नाते कुछ अहमियत नहीं रखते उसके लिए। अंकल, बाबा के बगैर मैं खुद को बिना छत के खुले आसमान के नीचे महसूस कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और जब तक मैं जिंदा हूं तुम परेशान ना हो। आमीन। सुनो, मेरे लिए भी नाश्ता बना दो प्लीज। नाश्ता करना है तो खुद कर लो, मुझसे क्या कह रही हो? मुझे क्या पता कौन सी चीज कहाँ पर होती है, ढूंढनी पड़ेगी। तो ढूंढ लो। बनाने को मैं अपने लिए नाश्ता खुद बना सकती हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे।
लेकिन कोई लिहाज नाम की चीज होती है। पहला दिन है इस घर में मेरा। लिसन सोनिया, तुम हमारे घर में ना जबरदस्ती दाखिल हुई, कोई खुशी से नहीं लेकर आए हम तुम्हें यहाँ पर। तुम जैसे लोगों के तो दिल में यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल होगा, उनकी खातिरदारी की जाएगी। बहुत बुरा लग रहा है इन्हें कड़वा सच, लेकिन सच यही है, तुम खुशी नहीं रुसवाई बनकर आई हो हम सब के लिए। तो ये अपनी उम्मीदें ना अपने पास रखो, कोई वेलकम नहीं होगा तुम्हारा यहाँ पे, कोई नाज नखरे नहीं उठाए जाएंगे। बल्कि मेरा एक मशवरा है तुम्हारे लिए, कोशिश करो अपने कमरे तक महदूद रहो, पूरे घर में दंदनाती नहीं फिरती रहना। इसका जवाब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दूंगी। चंद दिन की मेहमान हो, खुशी से रहो और निकलो यहाँ से। उसके बाद ये किचन तो क्या, ये पूरा घर मेरा होगा। ये घर तुम्हारा होगा। बहुत खुशफहमी है तुम्हें। यू नो व्हाट जोनिया, जो लड़कियां अपने माँ बाप की दुआएं लिए बगैर अपना घर छोड़ देती हैं और किसी के घर में घुस जाती हैं, उनका अपना कोई घर नहीं होता। ये बात तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। नाउ एक्सक्यूज मी। बाबा वो बाबा ठीक है ना? डॉक्टर ने दुआ करें। असद भाई कहाँ है? अब आए बाबा आ जाए। भाई बाबा ठीक है ना? बाबा भाई बाबा नहीं। बाबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिम्मत। हिम्मत से अगर खुदा न खास्ता मेरा घर बर्बाद हुआ या तुमने उस लड़की की हंसी छीनी ना, तो सुकून से सोना तो बड़ी दूर की बात, सुकून का सांस नहीं लोगी तुम। लगियां नु दिल ही जाने, लगियां नु दिल ही जाने। Hello, assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.